आरोप लगाया और साथ में ये भी कहा कि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल सही आरोप है। दुख की बात यह है कि कोविड की 2 वैक्सीन आ चुकी है कि पर मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति की वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट का गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों माँ माटी मानुष को भूलकर मुस्लिम 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 करने के चक्कर में एक से बढ़कर एक उठा रहे हैं कदम। एक को जय श्री राम पर गुस्सा आ जाता है, एक रामधेनु को रंगधेनु बना देती है, एक दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगा देती है, राम भक्तों को गालियां देते हैं, तो दूसरी ओर दूसरी पार्टियां जो है गठबंधन, अपने आप को सेकुलर कहने वाले, उन्होंने तो उस सिद्दीकी को के साथ गठबंधन कर लिया, इंडियन सो कॉल्ड सेकुलर फ्रंट, जिसने कहा कि 50 करोड़ हिंदू मर जाए कोविड में, जिसने कहा कि मैं मतलब ब्लड शेड कर दूंगा बंगाल के चुनाव में, जो जिन्ना वाली मानसिकता के साथ आता है। तो देखिए, ये दोनों केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक को लेने के लिए, और कांग्रेस पार्टी की हालत समझिए। कांग्रेस पार्टी में आज गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर मुसलमान नेता के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोदी की प्रशंसा की, परंतु उनके लिए अजमल, बदरुद्दीन अजमल जो असम में बोलता है मस्जिदों पर हमले हो जाएंगे, बंद कर देंगे, उनके साथ गठबंधन, आईएसएफ के साथ गठबंधन, केरल में जाओ तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, कर्नाटका में पीएफआई और एसडीपीआई के साथ गठबंधन, पार्टी में टिकट किसको देते हैं, जाले बिहार में उन्होंने टिकट दिया मकसूर उस्मानी जो जिन्ना का पुजारी है, किसको दिया टिकट, आरिफ मसूद को, जिसने भोपाल में फ्रांस के खिलाफ रैली की, जिसने इमरान मसूद ने बोटी बोटी करने की बात की, उसको बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की मानसिकता है मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में, ये हिंदुओं को गाली देना और बार बार इस तरीके से राजनीति करने पर उतर आए हैं। और अब मैं एक और बात बता दूं, कल रात को आरएसएस को राहुल गांधी ने उसकी तुलना पाकिस्तान के आतंकी मदरसे से की है। मतलब सोचिए, ये वही राहुल गांधी है जो कभी आरएसएस को कहते हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये वही राहुल गांधी है जो कभी कहते हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा है। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो शिशु मंदिर है जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो पाकिस्तानी आतंकी मदरसों की तरह है। मतलब आपने पाकिस्तान को आतंकवाद पर क्लीन चिट भी दे दिया और आपने उसकी तुलना कर दी। कितने लोगों ने जय श्री राम बोलकर बम लगाकर 9/11 जैसा हमला किया है? क्या इसका कोई प्रमाण है? पर ये केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में टोटल 294 सीटों में 145 ऐसी सीट है जहां पे मुस्लिम ही तय करते हैं कि हार जीत का निर्णायक भूमिका वही निभाते हैं। तो क्या इसी के कारण जो ममता बनर्जी के मंत्री हैं वो भी जाके मदरसे में कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो इमामों का भत्ता बढ़ा देंगे? एक तरफ मोदी सरकार कह रहे हैं सबका विश्वास भी, उन्होंने सबके विश्वास पर तवज्जो दी जाएगी, या फिर मदरसे में इमामों को जो भत्ता बढ़ाए जाने की बात की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कह दिया है बंद कमरे में। राहुल गांधी देखिए, खुले में तो वो जनेऊ कोट पर पहनते हैं, चुनावी मौसम आता है तो सीजनल फ्रूट होते हैं, ये सीजनल हिंदू बन जाते हैं। वो मंदिर मंदिर घूमते, गुजरात यूपी में क्योंकि हिंदू रहते हैं तो वहां पे वो याद कर देते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं इस कोटि इस दर्जे का ब्राह्मण हूँ, अरे मैं तो हमेशा सनातन धर्म के साथ हूँ। और जब तो वहां पे जनेऊधारी, और बंगाल और केरल और असम में जहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है तो वहां पर जेएनयूधारी, सेकुलरधारी बन जाते हैं। तो ये उनका असली, ये दो मुहैया लोग हैं। और अब क्योंकि 30-35% की राजनीति करनी है, उनको पता है कि जिस तरीके से इन्होंने एंटी हिंदू स्टैंड लिया है हर बात में, श्री राम का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर बनने नहीं देंगे, राम मंदिर मामले को टलवा देने की राजनीति, राम मंदिर अच्छे हिंदू नहीं चाहते हैं, राम कौन से कमरे में पैदा हुआ है ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। तो ऐसे बयानबाजी करने के बाद उनको पता है कि 70% से तो वोट मिलने नहीं वाला, तो बस 30% के पीछे अब ये दौड़ लगा रहे हैं सभी लोग। और कांग्रेस पार्टी का तो ये असली गोत्र यही है। कांग्रेस पार्टी वैसे तो पब्लिक में कहती है कि हम जनेऊ पहनने वाले हैं, पर इनका असली गोत्र जो है वो वोट बैंक धारी है, न कि जनेऊधारी। अच्छा, ममता बनर्जी के मंत्री भी तो कह रहे हैं कि इमामों का भत्ता बढ़ा देंगे, यानी क्या लगता है कि अब विकास के मुद्दे फेल हो चुके हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर लेगा वही सत्ता में बैठेगा? देखिए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की समस्या ये है कि इन्होंने केवल टीएमसी किया है, मतलब टेरोराइज, मोबिलाइज पैसा
और कट मनी, ये तीनों चीज इन्होंने टीएमसी के नाम पर बंगाल की जनता को पिछले 10 साल में दी। तो उन्हें भी पता है कि अब इस टीएमसी के नाम पर, मतलब तालिबानी माइंडसेट और कल्चर के नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा, और इसीलिए केवल और केवल 30% लोगों को आरएसएस, हिंदू, इनका डर दिखाकर एक करके इनकी कोशिश है कि हिंदू को बांटो, मुसलमान को इकट्ठा करो, डिवाइड एंड रूल का कम्युनल कार्ड खेलो और फिर से सत्ता में आने की कोशिश करो। तो इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी भी जो है वो इसी की बात कर रही है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं नया असल परिवर्तन लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि विकास की गंगा जमुना बहे, और ममता बनर्जी क्या कहती है, वो जय श्री राम पर नाराज होती है। वो क्यों नहीं बताती उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्योंकि बताने लायक है ही नहीं। ये केवल और केवल मुस्लिम भड़काओ, वोट पाओ, इस राजनीति पर उतर आए हैं। ठीक है सर, मैं तीसरा प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 10 लाख लोग ब्रिगेड मैदान में इकट्ठा हुए और ये आईएसएफ जो पार्टी अभी नई नई बनी फिर सीधा कांग्रेस के साथ गठबंधन में चली गई, माना जाता है कि करीब 8-9 जिले पे मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पे पूरा शरीफ का काफ़ी वर्चस्व है। तो क्या ये जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है इससे ममता बनर्जी को घाटा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदे में दिख रही है अगर इस प्रकार की चीज़? ये देखिए, अब ये एक मतलब एक लव ट्रायंगल चल रहा है। लव ट्रायंगल में मुस्लिम वोटर जो है वो लड़की है और ये दोनों उसके आशिक है, चाहने वाले हैं। तो एक बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, तो दूसरा बोलता है कि मैं सिद्दीकी को अपने साथ ले लूंगा। तो दोनों के बीच में ये लव ट्रायंगल चल रहा है कि कौन अब इस कली को, इस फूल को अपनाने के लिए कौन सा पैतरा आजमा सकता है। वो दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। पर मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लामिस्ट हेट मॉन्गर और हेट प्रीचर जो चाहता है 50 करोड़ लोग मर जाए, क्या ये आपका सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय है? क्या असम में अजमल आपका सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय है? आप तो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, तो बगल में जहरीला मौलाना बिठाकर आप सांप्रदायिकता का उपदेश किसी और को दे रहे हैं। मतलब शैतान बगल में और कुरान का पाठ पढ़ा रहे हैं आप। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बीजेपी छोड़ दीजिए। आनंद शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि इस तरीके के व्यक्ति के साथ गठबंधन करना सेकुलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या आनंद शर्मा गलत बोल रहे? अगर गलत बोल रहे पार्टी से निकाल दीजिए, या अगर सही बोल रहे तो फिर इस फैसले को रद्द कीजिए। पर नहीं करेंगे क्योंकि लव ट्रायंगल चल रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में शामिल किया जाता है? क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होता है? कांग्रेस पार्टी, देखो, जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी मानसिकता और कुछ विदेशी मानसिकता, विदेशी नेता नीति छोड़ कर गए। तो उसमें से एक नीति है कि डिवाइड एंड रूल। उस समय भी अंग्रेज क्या करते थे, हिंदू को जात के नाम पर अलग अलग चीजों पर बांटो और अपने दुश्मनों को, जो इनके दुश्मन हैं, उनको एक कर दो और फिर डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। तो वही चीज अब 47 से लेकर 2014 तक यही राजनीति अपनाई गई कि हिंदू को जात के नाम पर बांटो, हिंदू को दलित नॉन दलित के नाम पर बांटो। इसीलिए कहीं दलित कार्ड खेला जाता है, कहीं और कोई कार्ड खेला जाता है, और फिर मुसलमानों को आरएसएस का, हिंदुओं का डर दिखा करके, देखो हिंदू आने वाला है, जय श्री राम बोलकर आपकी लिंचिंग कर देगा, हिंदू आतंकवादी है, आरएसएस की शिशु मंदिर में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। ये डर दिखाकर मुसलमानों को एक करो और फिर अपना चुनाव जीतो। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी विदेशी मानसिकता, विदेशी नीति, विदेशी नियत के साथ वो बरसों से कर रही है, और यही पैतरा और फॉर्मूला बंगाल में भी अपनाना चाहती है। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि बंगाल में जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति जोरों शोरों पे हो रही है, क्या लगता है ये चुनावी जो नतीजे आएंगे उसमें भी दिखेगा? देखिए, मैं तो कहता हूं कि 2014 के बाद देश ने एक संदेश दे दिया है, और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी जो समझ जाता है कि कौन उनके असली हितैषी है। वो हितैषी है जो उनके एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर रखना चाहता है। वो हितैषी है जो उज्ज्वला योजना में ये भेदभाव नहीं करता कि मोहम्मद को मिला या मोहित को मिला। वो हितैषी है जो गांव-गांव में, चाहे वो मुस्लिम बाहुल हो या हिंदू बाहुल हो, वहां पर बिजली पहुंचे। वो असली हितैषी है, ना कि वो लोग जिन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से सामने आ जाता है कि 60 सालों तक केवल वोट लेने का काम किया, पर विकास का चेहरा, विकास की मुंह दिखाई कर लिया है। इस बार किसको 3 तलाक देना है और किसके साथ निकाह करना है। पर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग 2014 का पाठ जो है अभी भी नहीं समझ पाए। इसीलिए कभी हिंदू को गाली देना, कभी आरएसएस को गाली देना, कभी राम के ऊपर सवाल खड़े करना, कभी राम मंदिर को रोकने की साजिश रचना, और फिर मुसलमानों के पास झोली फैलाकर कहना कि देखिए हमने हिंदू को दी गाली तो तुम बजाओ हमारे लिए ताली। पर मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति सफल हो पाएगी।